ओम नमः शिवाय। मैंने आपको अध्यात्म की कई बातें, कई तथ्य, कई संदर्भ आए दिनों बताए हैं। लेकिन आज मैं अध्यात्म के उन जिज्ञासुओं के लिए जो थोड़ा अलग ढर्रे पर अध्यात्म को सोचते हैं, उसके बारे में कल्पनाएँ करते हैं, उसकी तलाश करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपने और हमने तो धर्म के कई रूप देखे हैं। कहीं व्यक्ति गुरुवाद के पीछे चला है, गुरुओं को ढूँढ रहा है, गुरुओं की तलाश में भटक रहा है। लेकिन आज के हमारे गुरु और आज के हमारे गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल बदल सी गई है। और एक समय इस गुरु शिष्य परंपरा का एक स्वर्णिम काल था और भारत में तो एक लंबा काल चला है इसका। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस कुरांतक पीठ को आप देखते हैं, जिस कुरांतक पीठ की बात आप सुनते हैं, जिस कुरांतक पीठ में आज मैं पीठाधीश्वर के तौर पे हूँ, इसको रहस्य पीठ कहा जाता था। और इसमें अध्यात्म की तलाश करने वाले लोग अलग अलग तरीके से आते थे। तो मैं अध्यात्म के उन गहन जिज्ञासुओं के लिए ये बात बताना चाहता हूँ। हालांकि आम व्यक्तियों की ना तो इस घटना में रुचि होगी, ना ही वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन फिर भी जो शोधार्थी हैं, जो अध्यात्म को जानना चाहते हैं, उनका इस पूरी पृथ्वी पर यानी पूरे भूमंडल पर हमेशा से ध्यान रहा है कि ये पूरी पृथ्वी है हमारे चारों तरफ, तो इसमें अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग काल हैं। तो कौन सा स्थान सर्वोत्तम है, किस देश में रहें, किस जगह पर वो रहें, वहाँ रहने की क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। क्योंकि अलग अलग देश के अपने अपने गुण हैं, अलग अलग राज्य के अपने अपने गुण हैं। तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान की परिकल्पना की गई है। आज के लोग तो अब उसे कल्पना ही कहते हैं, लेकिन किसी समय ये कल्पना एक यथार्थ थी, एक सत्य थी। तो क्या है वो कल्पना, क्या है वो यथार्थ? कौलांतक पीठ के बारे में भी मैं आपको कहता रहा हूं कि ये एक ऐसा स्थान है कि जो अदृश्य मंडल माना गया। हालांकि आज तो आप कौलांतक पीठ को कि बिल्डिंग कोई देख सकते हो या कोई स्थान देख सकते हो, यहाँ आ सकते हो, मिल सकते हो, ये चीजें हैं। लेकिन वास्तविक कौलांतक पीठ उस प्राचीन काल में, उस प्राचीन समय में कैसी रही होगी और प्राचीन परिवेश कैसा रहा होगा, और क्या वास्तव में कौलांतक पीठ का अस्तित्व बौद्ध धर्म से पहले था? क्या बौद्ध धर्म से पहले बौन नाम का धर्म इस क्षेत्र में था, या बौन धर्म से पहले भी कोई और धर्म इस क्षेत्र में रहा होगा? क्या आध्यात्मिक तथ्य है इसके पीछे? और जो 84 सिद्ध हैं, वो तो महात्मा बुद्ध के बहुत बाद में आए, ऐसा आधुनिक इतिहासकार कहते हैं। तो पूरा प्रपंच क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आपने देखा कि समंदर और महासागर हैं, बड़े बड़े महासागर हैं। इन बड़े बड़े महासागरों में ऐसे ऐसे सागर भी हैं जहां व्यक्ति पानी पर लेट सकता है। ऐसे ऐसे सागर भी हैं जिनका तापमान बहुत शून्य की तरह है। ऐसे ऐसे सागर भी हैं जो कि गुनगुने पानी से भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे सागर भी हैं जिनकी गहराई कितनी है उसकी था लेना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक चीज है जिन्हें कहा जाता है पहाड़ अथवा पर्वत। आपने कई देशों की सैर की होगी। बहुत सारे महाद्वीप, उपमहाद्वीप हैं जहां पर्वतों की लंबी श्रृंखलाएं हैं। लेकिन आप देखेंगे रशिया के नजदीक से, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि से पहाड़ों की अजीबोगरीब श्रृंखलाएं शुरू होती हैं। तिब्बत को ये आप्लावित किए हुए छाई हुई है पूरी तिब्बत के ऊपर। और वहीं से ये केटू पर्वत श्रृंखला, जो कि अभी पाकिस्तान और भारत की कश्मीर से होते हुए ये श्रृंखलाएं आगे बढ़ती चली जाती है। हिंदू कुश आपको अच्छी तरह से याद होगा। वहां से होते हुए ये श्रृंखलाएं अद्भुत ऐसे फैलती जाती हैं कि लगता है कि सारी दुनिया की छत है ये। बर्फ से ढके हुए पहाड़, अधिकांशतया
धुंध में छिपे रहते हैं घूंघट ओढ़े हुए। भारत में लेह लद्दाख की ऊंची पहाड़, तिब्बत की गहराइयां, नेपाल नेपाल का ऊपरी क्षेत्र, वहां से भूटान, भूटान के क्षेत्र। भारत में तो उत्तराखंड, और फिर आगे आप लगातार आसाम से होते हुए, मेघालय से होते हुए इन सब क्षेत्रों को देख सकते हैं, म्यांमार तक। ये पूरी पर्वतों के अदृश्य एक श्रृंखला है। पर्वत तो दृश्यमान है, ये श्रृंखला दृश्य है, लेकिन इसके भीतर की संस्कृति अदृश्य है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी में अध्यात्म को लेकर बड़ा उत्कृष्ट रहा है। यहां पर तरह तरह के धर्म रहे और पूरी दुनिया से अलग अलग धर्म के जानकार, और जो इस अध्यात्म की गहरी तलाश करते थे, वो एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जो कि स्वर्ग से कम ना हो, जो कि दिव्य हो, जहां पर कि वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सके, जहां पर कि वो समाधि की परम स्थिति को उपलब्ध हो सके, जहां के वो निर्वाण, मोक्ष या जो भी उच्चतम अवस्था हो सकती है चेतना की, उसको प्रकाशित करने के लिए वहां जा सके। सिद्ध लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वहां जाते थे। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये रहस्यों से भरा रहा है। कभी यहाँ के पर्वत, ये वास्तव में इनके संबंध में तंत्र में एक बड़ी अद्भुत अवधारणा है। कहते हैं कि पृथ्वी के स्तन पर्वत होते हैं और इन स्तनों के ऊपर दुग्ध अर्थात हिम रहता है। तो जहां जहां ये पर्वत हैं, वहां वहां इसकी मिट्टी, पर्वतों की घाटियां आपको सारे विश्व से, सारी दुनिया से दूर कर देते हैं और आप वहां जीते हैं। प्राचीन समय में इन महाहिमालयों में, इन हिमालय की श्रृंखलाओं में अनेकों प्रकार के धर्म, अनेकों प्रकार की तांत्रिक शैलियां, अनेकों प्रकार की गोपनीय आचार, अनेकों प्रकार की परंपराएं यहां पर विकसित हुई, पली बढ़ी। अध्यात्म के नए नए शोध और प्रारूप इधर होते रहे। संगीत बड़ा प्रमुख रहा है। इन पूरे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ढोल और नगाड़े, शहनाई और बजाने वाले अन्य वाद्य यंत्र, चाहे आप तुर्कमेनिस्तान चले जाएं, वहां से आप लगातार होते होते आप अफगानिस्तान होते हुए, लगातार पाकिस्तान होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, भारत के लेह लद्दाख होते हुए, हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल से होते हुए आप लगातार आगे बढ़ते जाइए। इनका सबका वाद्य यंत्रों का स्वरूप लगभग मिलता जुलता है। यहां पर परंपराएं लगभग मिलती जुलती हैं। समाधि में जाने वाले लोगों की, ओझाओं की पद्धतियां लगभग एक जैसी हैं। और यहां पर पहाड़ों के ऊपर देवी देवता रहते हैं, परियां रहती हैं, पहाड़ों के ऊपर योगिनी शक्तियां रहती हैं, महादेव के गण रहते हैं। इस तरह की अवधारणाएं सर्वत्र हैं और पहाड़ों को बड़ा पवित्र माना गया। गांव में तरह तरह की, यहाँ के हर क्षेत्र में, गांव में अलग अलग तरह की आध्यात्मिकता रही है। उस आध्यात्मिकता का आज की आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। इन स्थानों पर गुरु अलग तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में रहते थे और अपने शिष्यों की भी आध्यात्मिक तैयारी बहुत ही अजीब तरीके से करवाते थे, जिसमें से कि एकांत सेवन है। ऊंचे हिमालयों में बारिश नहीं होती, ना मात्र बारिश होती। मिट्टी के सीधे खड़े पहाड़ हैं, उनके भीतर खुदाई करके करके भीतर भीतर आप यकीन नहीं मानेंगे, 20-20 मंजिल मकान, जैसे आपके 20 मंजिल मकान होते हैं ना, वैसे ही एक गुफा 20-20 मंजिल के अंदर से होती है। बाहर से आपको केवल 3 या 4 दरवाजे नजर आएंगे मिट्टी के एक पहाड़ के अंदर, लेकिन अंदर ऐसी गर्भ गुफाएं। उन गर्भ गुफाओं में महीनों बाहरी दुनिया से कटे हुए सिद्ध योगी, ध्यानी जन अपने आप को तैयार करते रहते थे। ये स्थान ऐसे हो जाते हैं जहां व्यक्ति समय शून्य हो जाता है। अगर आकाश में बादल ना आए और हवा ना चले और पानी की बूंदें टपक नहीं रही हो, बर्फ में से पानी का नाला ना बह रहा हो, तो आसमान के सितारे अगर ना दिखाई दें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय नाम की भी कोई चीज होती। ऐसी गुफाओं के भीतर उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया है। किस चीज के लिए किया?
वो कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने अपने मस्तिष्क को किस किस स्थिति पर वो ले गए और उन्होंने क्या प्राप्त किया। क्या वो मूर्ख थे? क्या ऐसे लोगों ने अपने आप को नष्ट कर दिया और यहां तक कि ऐसी गर्भ गुफाओं में बहुत सारे लोग मर गए, तो उनको उसी गर्भ गुफा के अंदर दफना दिया गया, किसी को तो जीवित ही फेंक दिया गया, उनका उनका शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। अभी तक कई गर्भ गुफाएं गुफाएं खोजी नहीं गई, कई बहुत सारी गुफाएं खोज ली गई नेपाल के मुश्तांग जैसे इलाके में, जिनका तिब्बती संप्रदाय से बड़ा गहरा रिश्ता रहा, जहां हमारी पीठ के 84 सिद्ध बड़ी दिव्यता से पूजे गए, जो कि समाज के अलग अलग वर्ग से थे। कोई लोहार था, कोई चमार था, अन्य अन्य जातियों के हमारे गुरु रहे। जातिवाद से वो लोग मुक्त थे, वो इस पूरी सभ्यता से अलग हट करके आए थे। उनके मस्तिष्क की एक ऐसी स्थिति थी अध्यात्म में जो आज के गुरु आपको नहीं समझा पाएंगे, जो आज का अध्यात्म आपको नहीं समझा पाएगा। आज आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, कोर्स कर सकते हैं वहां जाके, लेकिन वहां कोर्स नहीं होता था, वहां तो जीवन का कोर्स हो जाता था। आपको पूरा पूरा जीवन वहां दे देना होता था। और जिस भी व्यक्ति के अंदर पूरी दुनिया में अध्यात्म की जिज्ञासा हो जाए, वो ऐसे स्थानों पर जाते थे। और ये स्थान हिमालय में बड़े गोपनीय रहे। तब सड़कें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। ऐसे स्थानों पर रहना आपकी कल्पना से बाहर है, क्योंकि कई कई मंजिल इतनी भारी बर्फ पड़ती थी कि कई कई मंजिलें उसमें डूब जाए। इतनी ठंडक कि 6-6 7-7 महीने बाहर वनस्पतियां दिखाई नहीं देंगी। और वैसे भी इतने ऊंचे हिमालयों पर आपको घास ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये मिट्टी के रेगिस्तान है। ऐसे स्थानों पर साधनाओं का एक अनूठा संसार बसा। वहां पर नृत्य होता था, लेकिन बहुत धीमे नृत्य, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, प्राणवायु ही नहीं है। तो ऐसे में नृत्य भी धीमे हो गए, संगीत भी धीमा हो गया, गायन की शैलियां भी धीमी हो गई। ऐसे स्थानों पर चित्रकलापन भी। आप बौद्ध धर्म को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, उनकी आपने चित्रकलाएं देखी होंगी। दीवारों पर बड़े बड़े भव्य भव्य मंडल बनाते हैं, बड़ी बड़ी चित्रकलाएं करते हैं। लेकिन उनसे भी पहले ये कौलांतक पीठ और सिद्धों का संसार था, जिसकी आज खबर तक नहीं रही। और खबर रहेगी भी तो कैसे, क्योंकि सिद्धों के संसार को इतना समय हो चुका है कि ईसा मसीह से बहुत पूर्व, महात्मा बुद्ध से भी बहुत पूर्व, बौद्ध धर्म से भी बहुत पूर्व, न जाने कब से ये सिद्धों का संसार चलता आ रहा है। सिद्धों ने अपने आप को गोपनीय रखा। आज भी हमारी परंपराएं गोपनीय हैं। आप YouTube के माध्यम से मुझे सुनते हैं, फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हमारी कौलांतक पीठ के भैरव भैरवियों ने आप तक हमारी बातें, जानकारियां पहुंचाने की कुछ संसाधन जुटाए हैं। लेकिन अभी तक हमारी वास्तविक परंपराएं आपने कभी नहीं देखी, क्योंकि आज तक भी हमने अपनी वास्तविक साधनाएं, वास्तविक प्रारूप बाहरी दुनिया से छिपा कर रखे हैं। लोगों को लगता है कि कौलांतक पीठ में तो साधनाएं करवाई जा रही हैं, सब लोग यहाँ जाते हैं, साधनाएं सीख लेते हैं। हम कुछ लोगों को बुलाते जरूर हैं, आने का मौका भी देते हैं, उनको हम साधनाएं करवा भी रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन वो केवल साधनाओं का बाह्य प्रारूप है। हम उनको कुछ साधनाएं दे देते हैं और उनके भीतर उन भैरव भैरवियों की, उन सिद्धों की तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन के उस परम सत्य को उसी माध्यम से, उसी रीति से प्राप्त करना चाहते हैं। और उन्हीं की तलाश हम करते रहते हैं, और ये असाधारण बात नहीं है। इन स्थानों में पूरी दुनिया से अपने आप को लोग काट करके एकांत में सेवन में रहते थे, और गुफाओं के बाहर लकड़ियों का एक ऐसा बरामदा बना देते थे, जिसकी मिट्टी से लिपाई करके रखते थे, ताकि थोड़ी देर वो बाहर धूप में निकल सकें, ताकि अपने शरीर को ऊर्जा दे सकें। आपने कभी सोचा ये अष्टांग योग, ये योग, योगासन, ये सब इतने क्यों बनाए गए? क्योंकि ऐसी गुफाओं में लंबा समय अगर रहा जाए, जहां समय का भी भान ना हो, आपको अपने शरीर का पता नहीं चलेगा। तो शरीर कहीं अपनी मौत ना मर जाए, समाधि की चिंता करते करते कहीं हम मृत्यु के मुख में ना चले जाएं। इसलिए तरह तरह की योगासन, प्राणायाम, इन सब का अभ्यास करके शरीर को
निर्मित किया जाता था, और कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं दे पाएगा। हाँ, आपको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ब्रेन दे सकता है, लॉजिक दे सकता है, लेकिन जीवन में एक एक ऐसा सोपान, एक ऐसी पूर्णता जो अभी विज्ञान की समझ में नहीं आया है, अभी अध्यात्म का एक ऐसा चेहरा जो लोगों ने देखा ही नहीं। लोगों ने तो केवल वो देखा जो ईसाई धर्म आगे ले जा रहा है, मुस्लिम लोग अपने धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, हिंदू लोग, सिख, जैन, ये सब लोग लेके जा रहे हैं। ये सब नए धर्म हैं। सिख धर्म नया है, जैन धर्म भी नए हैं, यहां तक कि नाथ सिद्ध भी नए हैं। मैं पुराने सिद्धों की बात नहीं कर रहा, 84 सिद्धों की बात कर रहा हूं। लेकिन उन 84 सिद्धों का जो भी मूल है, जहां प्राचीनतम सिद्ध रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। हम लोगों को जानकारी है, लेकिन वो इतने टुकड़ों टुकड़ों में हमारे पास पहुंची कि उसको जोड़कर जब हमने देखा, तो हमारे गुरु ने जब उस वास्तविक ज्ञान को दिया, तो दिमाग की घंटी बज गई। कभी कभी जब आप इस संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं, तो मेरा तो कभी बैठकर रोने का दिल करता है। लगता है कि वास्तव में सरकारों ने, सभ्यताओं ने इन क्षेत्रों को निर्मित करने का बहुत प्रयास किया, सड़कें बना डाले, अस्पताल बना डाले, लोगों को सुख सुविधाएं दी, अब लोग यहाँ के स्थायी बासिंदे बन गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जाति, एक धर्म का कोई भी व्यक्ति स्थायी बासिंदा नहीं है। सारे के सारे लोग बाहर से आकर के बसे हुए हैं, सारी जातियां, सारे लोग, और कुछ सिद्धों के साथ आए, सिद्धों के सेवक, कुछ ऋषि मुनियों के साथ आए, ऋषि मुनियों के सेवक, और कालांतर में उनकी ज्ञान परंपराएं भी विलुप्त होती चली गई, और नए नए धर्म वहां पर अपना डेरा डंडा डालकर स्थापित होते चले गए। अब तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धों का ये धर्म लगभग निर्मूल हो गया है। प्राचीन लिपियां, प्राचीन भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। अब तो कोलांतक पीठ की भी वर्तमान लिपि टांकरी रह गई, जो कि हमारी मौलिक लिपि नहीं है। हमारी प्राचीन लिपियां विलुप्त प्राय हो गई हैं, हमारी प्राचीन पद्धतियां विलुप्त प्राय हो गई हैं। टांकरी से डोगरी, डोगरी और फिर गुरमुखी, आपको मिलती जुलती भाषाएं लगेंगी सारी। तो एक अद्भुत सा अध्यात्म इस क्षेत्र में रहा। अगर आप वास्तव में अध्यात्म की चिंता और तलाश करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हिमालय की संपूर्ण श्रृंखलाओं का अध्ययन कीजिएगा। यहां पर अब तो मुगल लोग, मुस्लिम लोग भी रहने लग गए। मुस्लिम परंपराएं हैं, पाकिस्तान में आपने देख लिया, अफगानिस्तान में आपने देख लिया, जबकि वो सारा पहले हम सिद्धों का स्थान था। अभी भी हम उसको अपना ही स्थान मानते हैं। वहां के लोग क्या सोचते हैं वो जाने, लेकिन मेरे हृदय में वो क्षेत्र सदा से मेरा था, हमारा ही रहेगा। तिब्बत पूरा का पूरा हमारा था, हमारा ही रहेगा। और पूरा का पूरा ये आपका नेपाल का क्षेत्र, ये हमारा था, हमारा ही रहेगा। आध्यात्मिक रूप से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आपकी राजनीति से, आपकी कंट्री से, इन सब से कोई लेना देना नहीं। आपके लाल झंडे हो या काले झंडे या पीले झंडे, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये संपूर्ण क्षेत्र एक ही सूत्र में, एक ही अध्यात्म में, एक ही धारा और धर्म में जुटा हुआ था। यहाँ पर फिर कालांतर में नए नए धर्म, नए नए ऋषि मुनि, नए नए सिद्ध, नए नए तपस्वी लोग आते चले गए, जिनका यहाँ के देश काल परिस्थिति में गहरा प्रभाव पड़ा है। अब सबसे नया धर्म बौद्ध धर्म इस स्थान पर स्थापित हो गया, और 84 सिद्धों ने महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर डाला है। इसलिए इन संपूर्ण क्षेत्रों में आप 84 सिद्धों का जबरदस्त प्रभाव देखेंगे। फिर प्राचीन परंपराओं के हमारे ऋषि मुनि, अगस्त्य, पुलह, क्रतु, वेदव्यास, पराशर, भृगु, नारद, इस तरह के तमाम ऋषि मुनि, ऋषि श्रृंग, विभांडक, अनेकों ऋषि, मार्कंडेय इत्यादि अनेकों ऋषियों का ये क्षेत्र है। यहाँ तांत्रिक संप्रदाय पनपे, सात्विक संप्रदाय पनपे, रजस कुल पनपे, लेकिन इन सब का आज ज्ञान लोगों को है ही नहीं। हालांकि हमारे बाद में सरकारों ने भाषा एवं संस्कृति विभाग जैसे विभाग बनाए, लेकिन हमारा देश बहुत लंबे समय अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए हम उन सब चीजों को यथावत बचा कर नहीं रख सके, हम उनको संवर्धित नहीं कर सके। और जब तक हम लोग जरा संभले, तब तक हमें डेवलपमेंट चाहिए थी। हमने सड़कें बिछा दी, नेटवर्क बना दिया, मोबाइल, टीवी सब, और गांव के अंदर भी नया दौर शुरू हो गया, जिससे हमारी जो
महीन और बारीक चीजें थी जो संजोई जानी चाहिए थी, वो खत्म हो गई। फिर राज्य सत्ताएं आई, राजा आपस में लड़ते रहे और इन सिद्धों की इस भूमि पर भी अनेकों राजाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे छोटे छोटे राजा भी नष्ट होते चले गए और वहां पर भी अनेक क्षेत्रवाद, जातिवाद, अनेक वाद पनपते चले गए। तो इन क्षेत्रों के भीतर की जो आध्यात्मिकता थी और जो ऋषि मुनियों ने इसे एक स्वर्ग का नाम दिया था कि संपूर्ण पृथ्वी पर ये पूरा क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं है, आज वो स्वर्ग नर्क बनता चला जा रहा है। वहां के लोग बदल गए हैं, इतने दुष्ट और मलेच्छ होते जा रहे हैं, इतने इतने उनकी मानसिक स्तर नीचे गिरते जा रहे हैं कि आज इन्हीं क्षेत्रों के लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। जबकि यही वो क्षेत्र है जहां से आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी को गया। चाहे मिस्र हो, चाहे कोई भी देश हो, वहां तक लोग यहां से गए हैं और वहां से लोग यहां आया करते थे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं मेरा क्या हिडन प्रोपेगेंडा है ये सब कहने में। मेरा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं आपको केवल इशारा कर रहा हूं क्योंकि खोजना तो आपको है। इन सारे क्षेत्रों में कुछ ऐसा छिपा हुआ ज्ञान है जो मनुष्य सभ्यता के लिए अद्भुत था। यहां पर बादल नीचे रह जाते हैं, मेघालय ये मेघों का आलय है, हिमालय ये हिम का आलय है, उत्तरालय यहां जीवन का आखिरी समय काटा जाता है। तो इस वजह से मैं आपको केवल यही आंशिक रूप से बताना चाहता था। तो आपको मैंने आज इशारों के तौर पर यह बता दिया कि ये संपूर्ण क्षेत्र बेहद उत्तम और अद्भुत है। यहां पर हम सिद्धों की प्राचीन परंपराएं रही हैं, बौद्ध धर्म से भी पहले, बौद्ध धर्म से भी पहले, आधुनिक 84 सिद्धों से भी पहले कुछ अन्य सिद्ध रहे हैं। क्या आप उनकी तलाश कर पाएंगे? क्या आप इन पहाड़ों पर क्या ऐसा दिव्य है कि कभी कभी सुदूर देश से आए, विदेशों से आए हमारे विदेशी भाई भी इन स्थानों पर आकर इसके मुखपाश में फंस जाते हैं। हालांकि अब लोग बिगड़ गए हैं, परिस्थितियां खराब हो गई हैं, पुलिस का नियंत्रण, प्रशासन का नियंत्रण, लोगों का नियंत्रण, अपराधों का नियंत्रण इतना हो गया कि यहां से आध्यात्मिकता को हटाने के तमाम बंदोबस्त किए जा चुके हैं। अब आपको मालूम है कि चीन ने बुद्धिस्ट लोगों को भगा दिया, वहां से उन पर अत्याचार किए और उनका जीवन भी कष्टपूर्ण हो गया। लेकिन फिर भी आखिरी बूंद बची हुई है अमृत की इस पृथ्वी पर। याद रखना, ये जो क्षेत्र है ये संपूर्ण पृथ्वी का एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है, इस बूंद को बचाने के लिए आपको आज आवाज उठानी होगी, वरना यहां संपूर्ण क्षेत्र और इसका जो इतिहास है आपको बाद में केवल गूगल करना पड़ेगा, आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, आपको केवल इंटरनेट की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी भी जागो। भारत में जो भी लोग सिद्धों की परंपरा को जानते हैं उनको केवल अपने छुट भइये गुरुओं के पास नहीं रहना चाहिए, उनको वास्तविक सिद्धों की तलाश करनी चाहिए। इन क्षेत्रों का क्या स्वरूप था वो जानना चाहिए। प्राचीन काल में भी जब सड़कें नहीं थी, लोग पैदल जाते थे इन स्थानों को ढूंढने। उनके पर्वतों पर बहुत सारे लोगों का प्राणांत हो गया इस रहस्य की तलाश में, लेकिन फिर भी बहुत सारों ने कुछ ऐसी चीजें प्राप्त की हैं, ऐसा अध्यात्म, ऐसी चेतना, ऐसा ज्ञान जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो अपनी बुद्धि को उसके लायक निर्मित करने का प्रयास कीजिए। इन स्थानों का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, चाहे वहां हिंदू रह रहे हो, चाहे मुस्लिम रह रहे हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सबका अध्ययन करना। उन सब के अध्ययन करने के बाद आपको उनकी परंपराएं मिलती जुलती दिखाई देंगी। फिर उसका एक मुख्य स्रोत कहाँ है उसे ढूंढने की कोशिश करना, और उस स्रोत के आदि में कौन कौन लोग रहे होंगे, उनका क्या चिंतन रहा होगा, ये समझने की कोशिश करना। मैं किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं असली सूत्र ढूंढने की कोशिश, जहां ना आर्यन है, ना द्रविड़ है, ना मुगल है, जहां केवल सिद्ध है। ये तलाश आपको एक गहराई तक ले जा सकेगी। अभी इतना ही, मैं फिर लौटूंगा। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।